चलिए दोस्तों, आज हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जिसे इत्र की नगरी कहा जाता है। इत्र नगरी कहलाने वाला उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र की खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि कन्नौज की हवाएं अपने साथ खुशबू लिए चलती है। इस शहर में इत्र का बड़े स्तर पर कारोबार होता है। इत्र बनाने के लिए कई शहरों से यहाँ फूल और लकड़ियाँ मंगाई जाती है। कहा जाता है कि जब बारिश की बूंदें कन्नौज की मिट्टी पर पड़ती है तो यहाँ की मिट्टी से भी खास तरह की खुशबू निकलती है। खास बात यह है कि यहाँ मिट्टी से भी इत्र बनाया जाता है। इसके लिए तांबे के बर्तनों में मिट्टी को पकाया जाता है और इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली खुशबू को बेस ऑयल के साथ मिलाया जाता है। इस तरह मिट्टी से इत्र बनाने की प्रक्रिया चलती है। खास बात यह है कि दुनिया का सबसे महंगा इत्र कन्नौज में बनता है। दुनिया की परफ्यूम कैपिटल का दर्जा फ्रांस के ग्रास शहर को हासिल है, लेकिन भारत में एक ऐसा शहर है जो कन्नौज, वो कभी भारत की राजधानी रहा था। इस छोटे शहर को इत्र की नगरी या फ्रेग्रेंस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस दुनिया में सबसे पहले सुगंध या इत्र किसने बनाया, इसका जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि सुगंध बनाने और इसके इस्तेमाल का इतिहास सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद के दूसरे अष्टक में बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ में सुगंध वाले पदार्थों के साथ आहुति दी जाती थी। यजुर्वेद के महामृत्युंजय मंत्र में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भी कहा गया है। वैदिक युग में गंध प्रसाधन बनाया और इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सुगंध ऊर्ध्वगामी चेतना का प्रतीक है। ये बन गया अभी नहीं, अभी हाँ। लगेगा और लगेगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बक्का। हाँ, मटका और एकदम बक्का प्याला तो ये बक्का जो है हाँ, ये इसमें जाएगा। पानी दो दोनों कप में। अब ये बक्का इसमें जाएगा। ये बांस का पाइप होता है जिसको हाँ। चोंगा बोलते हैं हम लोग, वो इसमें लग जाएगा। ये भुक्का रेडी मिलता है। हाँ, कॉपर के बनवाने को वहाँ पे। अब इसको इसमें फिल कर देंगे। अच्छा, और फिल करने के बाद इसमें फायर की जाएगी। मेरे साइड रख ले। हाँ, लाभ हुआ है तभी औका है। औका है बोला। अब देखो का भी ले बस ज्यादा का है दाम। इकडे जरा हाँ हाँ, ऐसा यानी इसमें रोज के पत्ते सिर्फ डाले, बाकी कुछ नहीं। फ्लावर है। हाँ, वही पत्ते। अब इसमें हम लोग यानी रोज नहीं पत्ते बनाना यानी- चाहेंगे, मिट्टी बनाना चाहेंगे हाँ तो इसमें फिर मिट्टी डालेंगे, कुल्हड़। हाँ हाँ, मिट्टी का कुल्हड़ दिखा दो। अब इसमें आग लग जाएगी। ये ऐसा प्रोसेस चलेगा ऐसे 8 घंटे। हाँ 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 वो पानी गर्म होगा, उसको ठंडा किया जाएगा, फिर गर्म होगा। हाँ हाँ। ये ऐसा प्रोसेस 8 घंटे चलता है अंदर का। अच्छा, फिर वो जो अंदर जो भपका है वो स्टीम के थ्रू उसमें आएगी, वो खुशबू जब होगी हाँ। वो अतर होता है। यानी भपका ये क्या कुछ केमिकल है क्या? नहीं, भपका एक कॉपर का चीज है कि भपके में लेके उसको स्टीम ले रहे हैं, पाइप के थ्रू हाँ। स्टीम जा रही है उसमें। यानी भपका वैसा ही रहेगा ना, उसमें भपका तो वैसे रहेगा। उसमें वो उसकी स्मेल जाएगी। भपके के अंदर अतर बनाएंगे हाँ। तो एक बेस ऑयल जैसे संदल का है या नॉर्मली बेस ऑयल है, हाँ या नहीं बनाएंगे बेस पे तो नॉर्मल प्योर आएगा। प्योर रू आती है तब उसको कनेक्ट करते हैं। ये मिट्टी का अतर वैसे बनता है। इसमें डेक में मिट्टी भरी जाती है। वो मिट्टी अत्तर बोलते हैं, वो उसका बनते हैं क्या? जी, सबका प्रोसेस होता है, या मिट्टी हो या रोज हो। हाँ हाँ हाँ। अभी उसका यूज बघू जरा। अरे मातीचा वास येतो, आपण करतो तसं। हाँ हाँ,
यानी मिट्टी अत्तर बनाने के लिए ये पहले बना के उसको सुखाते हैं क्या? नहीं, हाँ। ये मतलब यूज वाली किया हुआ नहीं है मिट्टी। हाँ, ये हाँ। कुमार से बन के आने वाला मिट्टी है ये। हाँ हाँ इसको डेग में डालेंगे। हाँ इसमें हाँ। हाँ और वही सेम प्रोसेस करेंगे इसमें। हाँ हाँ और जो आप करेंगे मंथली चलेगा, संडल पे बनाना है या बेस पे बनाना है हाँ तो ऐसा चलेगा मंथली, तब जाके उसमें खुशबू एडजॉब हो जाएगी मिट्टी की। और जो डे बाई डे मिट्टी पड़ेगी वो फेंक दिया जाएगी, फिर नेक्स्ट नई वाली मिट्टी डाली जाएगी। ये कितने दिन तक चलता है वो? ये डिपेंडिंग प्राइस पे अपना, हाँ हाँ कि हम लोग जितना प्राइस का बनाना चाहें। हाई ग्रेड जाना है, लो ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है। हाँ हाँ। फिर उसमें ये जो अत्तर बन के ये होता है वो फिर कैसे निकालते हैं उसको? एक भक्का लिया हो, जरा दिखा दो वाला अत्तर का। पूरा एक भक्का उठा ला, इसमें चूड़ी अभी एक कॉपर का रहता है सब मटका, कॉपर का रहता है। और ये भी भी कॉपर का ही है। अब जैसे इसमें कहाँ चूड़ी कहाँ, किसी में ये चूड़ी है। हाँ हाँ अब स्टीम होके जो वाटर आया है इसमें, हाँ इसमें बेस ऑयल है, हाँ। उससे जॉब हो रही खुशबू। अब इसको ये भक्के को ऐसे रख देंगे हाँ और फिर इसके ऊपर रख के इसके ऊपर का जो वाटर होगा हाँ, वो हाँ। बाहर निकाल देंगे। हाँ, हाँ। जैसे ही ऑयल आएगा ये बंद कर देंगे। हाँ हाँ फिर इस भक्के को नेट से फिर लगाएंगे और फिर इसका वाटर इसमें डाल देंगे, नया फ्लावर डाल देंगे, तब ऐसे मंथली चलेगा। अच्छा हाँ ऐसा करके निकालते टेढ़ा करके। ये हर श्रृंगार का फ्लावर है। हाँ हाँ ये ना प्राजक्त का, हाँ, इसका प्राजक्त है, इसका नहीं। तो इसमें से निकालते आप? हाँ, इससे खोल देते हैं हाँ हाँ हाँ। और खुल के पानी इसके सब पेड़ और किस में निकालते हैं? बाटली में, बोतल में? अभी निकाल दिया है। वो नीचे की बाल्टी। अच्छा उसमें हमारे इधर वो कलम किए हुए गुलाब ज्यादा रहते हैं, वो दिखते अच्छे हैं लेकिन खुशबू ऐसे निकालते हैं। हाँ इस वास है तो पा कशाचं आहे ते? रोजचा। इसका पानी उसी में डाल दिया गया डेग में, डेग में डाल देते हैं। डेली। अच्छा, रोज भरेगा, रोज डालेंगे। ऐसा है। इतना गुलाब मिलता है हाँ, बहुत पूरा गुलाब, साल भर? बहुत गुलाब है। यानी यहाँ आजू बाजू पैदा होता है कि कहाँ से ला? यही पैदा होता है। यानी खेती में गुलाब पैदा करते हैं? बहुत गुलाब, बेला, हाँ, हाँ। चमेली, चंपा, लोटस, हर श्रृंगार सब कुछ होता है यहाँ। पारिजातक। परिजातक, जिसको आप लोग हर श्रृंगार बोलते हैं, हम लोग हर श्रृंगार परिजातक एक नाम है। ये कितने सालों से ऐसा प्रोसीजर चालू है ये? ये 100 साल पुराने हो गए, प्रोसेस ट्रेडिशनल है ये, मुगलों जमाने से, ज़्यादा ही साल हो गए इसको। आपका ये खानदानी है ना, आपके पिता करते होंगे? मेरे बाबा का धंधा है, बाबा से भी बाबा का धंधा है। अच्छा, और आपके आगे आगे पीढ़ी सबको इंटरेस्ट है सब इसमें? यही करेंगे। यही करेंगे। सवाल है कि इत्र बनाने के लिए फूलों का इंतजाम कैसे और कहां से होता है। कन्नौज में मौसम के हिसाब से मोगरा, चमेली, गुलाब, जूही और मेहंदी के फूलों की खेती होती है। अब कन्नौज का इत्र कारोबार बेला, मेहंदी और गुलाब पर ज्यादा निर्भर है। गुलाब की फसल साल में 3 बार मिलती है। अप्रैल से जून की तेज गर्मी में खुशबूदार बेला आता है, तो मई से अक्टूबर नवंबर के बीच भीनी खुशबू वाले मेहंदी के फूल आते हैं। खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले केवड़े के लिए इत्र कारोबारी उड़ीसा जाते हैं। खुशबू को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला इत्र, दूसरा इसेंशियल ऑयल और तीसरा कंपाउंड। इसेंशियल ऑयल किसी पेड़ या पौधे की जड़, तने, पत्ती और फूल से निकाला जाता है। यह दवाओं और उसके घटक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। साधारण शब्दों में लौंग, जायफल और जावित्री के तेल को इसेंशियल ऑयल कहेंगे। तीसरी श्रेणी में केमिकल कंपाउंड आते हैं। कंपाउंड कुदरती और कृत्रिम चीजों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जो लगाने के काम आए उसे फ्रेग्रेंस या खुशबू, और जो खाने के काम आए उसे फ्लेवर या स्वाद कहा जाता है। कन्नौजी इत्र की विरासत है मिट्टी का इत्र। इत्र और खुशबुओं की न जानने वाली मिट्टी के इत्र की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं।
जब आषाढ़ के बादल बरसते हैं तो मिट्टी से उठने वाली सौंधी महक को कन्नौज के हुनरमंदों ने शीशियों में कैद कर दिया है। एक अन्य खासियत इत्र हिना है। यह इत्र फूल सुगंधित जड़ी बूटियों और जंगलों में मिलने वाली कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनता है। कहते हैं इस इत्र में भारत के तकरीबन सभी प्रांतों की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां मिली होती है। हिना को हम भारत की विविधता में एकता का प्रतीक भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं मौजूदा दौर में कन्नौज के इत्र कारोबार की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कानपुर के इस पड़ोसी शहर में इत्र व्यापार की पहली फर्म, आधुनिक फर्म 1818 में मक्खूलाल अयोध्या प्रसाद के नाम से स्थापित हुई थी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कन्नौज में इत्र और अगरबत्ती बनाने में 422 यूनिट लगी है। इत्र उद्योग को 2014 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। वो फूल बनने वाले गांव ये साइड में कि इधर? देखिए इस टाइम जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि सब फूल तो हट गए क्या? वो तो रोज बीना जाता है, रोज हाँ, हाँ। तोड़ा जाता है, तो हाँ। इसके लिए मॉर्निंग का टाइम ठीक है आपके लिए अच्छा कि आप सवेरे 7-8 बजे जाएं। हाँ, हाँ। तो आप देख पाएंगे। 7-8 बजे से भी पहले मान लो है। हाँ, इस टाइम जाने का क्या मतलब, सब फूल सबने हो गया होगा। यानी सुबह जल्दी फूल तोड़ के हाँ, ले जाते हैं। अब वो तोड़ के क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे जो है जिनके पास अपनी अपनी खेती है, हाँ, हाँ, जिसके पास 5 किलो है, किसी पास 10 किलो है, हाँ, तो हाँ, क्या करता है, मेन जो गांव में डीलर बैठा है उसको दे देता है। हाँ, हाँ। वो अपना कलेक्ट करके सेल करता है। अच्छा, अभी तो इस टाइम तो जाने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल जैसे खेती होती है अभी ऐसे डिस्टिलरीज कन्नौज में कितने होंगी? 100 के आसपास है और सभी का प्रोसीजर सेम है। कोई मशीनरी नहीं आई इसके लिए। मशीनरी जो आती है बॉयलर वाली वो चीज़ अलग है, वो अभी चलता है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है लोग भी, बट वो अत्तर की प्रोसेस नहीं होती, वो एसेंशियल ऑयल के प्रोसेस होते हैं। एसेंशियल ऑयल, अच्छा। उसके भी लगे हैं डिस्टिलरी, वो इंडस्ट्रियल एरिया में। ये इसेंशियल ऑयल में और अत्तर में क्या फर्क रहता है? एसेंशियल ऑयल में कोई बेस ऑयल नहीं होता। जैसे एसेंशियल ऑयल जैसे आपका अजवाइन का है, लौंग का है, हाँ, हाँ, हाँ। सौंफ का है, धनिया का है, गाजर का है, ये एसेंशियल ऑयल है। बॉयलर में डाला, निकाल लिया। ये प्रोसेस बनने में समय लगता है, उसमें समय नहीं लगता है ज़्यादा। ये नंबर 1 बन रहा है, नंबर 1 बन रहा है, ये नंबर 1 बनता है। हाँ, वो तो है। और इसका इसेंस जाता नहीं होगा, उड़ता नहीं होगा। अभी ये हमने लगाया अत्तर, तो कितना रहता है? देखिए नेचुरल में जितनी कम होगी बेस के अंदर में। हेलो, इत्र कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3-4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। भारत का शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर हो जहां कन्नौज के इत्र वालों के शोरूम न हो। कन्नौज अनोखा शहर है। यहाँ कई तरह के इत्र कारोबारी हैं। छोटी यूनिटों में इत्र बनाने के लिए 5-7 डेग और बड़ी यूनिटों में 50 से 100 तक डेग लगाई जाती है। सवाल उठता है कि कन्नौज ही क्यों? तो इसका जवाब है कि गंगा जमुना की दुआबी मिट्टी गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त थी। शुरुआत में जौनपुर जैसे कुछ और शहरों में भी यह कारोबार रहा, लेकिन व्यापार की सुविधा और शाही परिवार के संरक्षण के चलते कन्नौज में इसकी बढ़ोतरी होती रही। आज भी इत्र के कारोबार में लगे परिवारों में से ज्यादातर 4-5 पीढ़ियों में से इसमें शामिल है। इनके पास पीढ़ियों से चले आ रहे राज है और महक बनाने का खास हुनर है। इसके अलावा चंदन की लकड़ी से इत्र निकालने के लिए जरूरी लाइसेंस भी है। ये जो वेस्ट मटेरियल इसका क्या करते हैं? देते हैं, गाय खा जाती है, लोग ले जाते हैं, सूखा के अगरबत्ती में लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है।
इसका तो अगरबत्ती। खेत में डलवा देते हैं। हाँ हाँ अगरबत्ती बन जाए, अगरबत्ती कारखाना लगता है। उनके अगरबत्ती में बेचते हैं। लेकिन आवाज आता है अगरबत्ती बना देते हैं इसका, उसमें पत्ते नहीं होते। अब वो अगरबत्ती लोगों को सस्ता चाहिए, वो क्या करते हैं, वो लोग इसको सुखा के पीस के कर देते हैं। सबसे गंदा काम तो अगरबत्ती का ही है, तो भगवान को चढ़ाई जाती है। इन राज, हुनर और लाइसेंस का ही मिला जुला कमाल है कि इन्हें सही से इस्तेमाल करने वाले लोग करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इत्र के कारोबार का मतलब सिर्फ गुलाब, चंपा, चमेली की शीशियां बनाना है तो आप गलत सोच रहे हैं। कंपाउंड में वे तमाम महक होती है जो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है। मसलन देसी घी की महक, पान मसाले की महक, लक्स साबुन से लेकर बोरोलिन की पुरानी और डार्क चॉकलेट की इरोटिक महक तक बनती है। अब जाहिर सी बात है कि इन महक के लिए 250 किलो देसी घी नहीं पकाते हैं। मस्क के इत्र के लिए असली कस्तूरी हिरण का शिकार नहीं करते हैं। तमाम अलग अलग महक मिलाकर ये कंपाउंड बनते हैं और रोजमर्रा की चीजों में पड़ने वाले ये कंपाउंड ही कारोबार का बड़ा हिस्सा तय करते हैं। इन्हें बनाने वाले अपने कंपाउंड के तत्वों के नाम और अनुपात साझा नहीं करते, गोपनीय रखते हैं, क्योंकि इनकी मांग असीमित है और सप्लाई पर एक सीमित वर्ग का आधिपत्य है। कन्नौज के इत्र की खासियतों में है मिट्टी का इत्र। बारिश के बाद उठने वाली सौंधी महक का इत्र होता है। इस महक के लिए अंग्रेजी नाम है पेट्रीशोर। जमीन में रहने वाले बैक्टीरिया पानी के साथ जियोस्मिन नामक कंपाउंड बनाते हैं। इसी महक को हिंदी में सौंधी खुशबू कहते हैं। मानव को यह खुशबू इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि करोड़ों साल के इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इसे पानी और जीवन के साथ जोड़ना सिखा दिया है। इसके अलावा दो और इत्र है, एक शमामा और दूसरा ऊद। ऊद आसाम के जंगलों में मिलने वाली एक लकड़ी है जो बेहद दुर्लभ और महंगी होती है। इसे वुड ऑफ गॉड भी कहते हैं। 5 लाख से 70 लाख रुपयों किलो के बीच इस लकड़ी से ऊद नाम का इत्र बनता है। इनके अलावा सबसे रोचक इत्र है शमामा। शमामा तेज या हल्की महक के आधार पर अलग अलग नंबर का होता है। शमामा मसालों से बनने वाला इत्र है। इसमें दालचीनी और जायफल जैसे तमाम मसाले पड़ते हैं। इसकी खासियत है कि इसे लगाकर सर्दियों में गर्माहट का एहसास होता है। इत्र के पुराने जानकार सर्दियों में शमामा की सिफारिश करते हैं और गर्मियों में इससे बचने की ताकीद भी करते हैं। और पाइप मिट्टी का है क्या कि लोखंड का है? ये हाँ बांस का। बांस है। हाँ, अच्छा, और बांस के ऊपर रस्सी ये लगाई है। इसके अंदर पहले अखबार लगा है, मुस्तानी मट्टी लगी, हाँ 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 फिर कपड़ा लपटा, हाँ। उसके ऊपर फिर बांध लगता। अब ये कितना टाइम चलता रहेगा? ये चलेगा रात के 8 बजे तक। 8 बजे तक? 5 बजे 5:30 बजे तक रहेंगे। इतनी आंच डाल देंगे हाँ। और 1 रुपया लगा के भाग जाएंगे घर। पूरा रात रहेगा, मतलब जितनी देर आंच रहेगा उतना देर चलता रहेगा। फिर वो अंदाज पे छोड़ देते हैं। ठंडा अंदाज पे रहता है। अंदाज में मतलब इतना पानी इतना आ जाए भप्पा खराब ना हो। अच्छा, अभी ये अंदर जो
रोज के पेटल्स डाले हैं, हाँ उसमें पानी डाला है क्या? पानी डाला है लमसम 5 बाल्टी, नहीं तो जलेगा नहीं। हाँ हाँ, 5 बाल्टी डाला ये वाली। तो उसका कुछ माप रहता है क्या? इतने किलो के लिए इतना बाल्टी? हाँ वो नाप रहता है, अगर 100 किलो फूल भरेंगे तो 8 बाल्टी डालेंगे। अच्छा। हाँ अंदाजा है मतलब, और ज़्यादा फूल रहेगा तो और डालेंगे। और 100 किलो फूल रहेगा? इसमें फूल भर देते हैं लमसम 1 से 20 किलो ना। हाँ अभी सीजन डाउन चल रहा है, हाँ। सीजन आएगा गुलाब का बहुत। कभी हो जाए सीजन चैत में गुलाब का सीजन बहुत चलता है। चैत्र में। हाँ तो ये डेग चलेगी, ये चलेगी, फिर हाँ, वो चलेंगी तो सब चलेंगे। तो सीजन पे स्टार्ट कर लेते हैं। फूल कितना भी रहे इसको फिर भी 8 ये घंटे निकला है बाद उसको बकपका बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डेग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको डेग डेग। हाँ, और उसको भक्का। अच्छा। और ये जैसे होती है, ये होती सरपोश, मतलब इसको खोला बंद करे ढक्कन, इसको हाँ, सरपोश। सपोज। हाँ ये कमानी बोलते हैं इसको। हाँ और ये लकड़ी की धनिया होती है। हाँ, और वो इसको और नली जो रहती है वो, चोंगा, हाँ, चोंगा, चोंगा। बांस का चोंगा। ये रखे खराब चोंगे हैं देखो, मतलब महीने में चल जाएगा या 15 दिन चल जाएगा। पण ते भपका त्या खालच्या मडक्यात आहे ना. हाँ, नाही तर मडक्यात काय ये चोंगे हैं खराब। ये चोंगा। पण मग आपल्याला तो ये हर टाइम बदलना पड़ता है ये कि? मतलब खराब हो जाता अपने से। हाँ इसके ऊपर बांध लपटा होता है, बांध लपटा था हमने छोड़ दिया। ये कपड़ा लगा है, हाँ, ये मतलब ऐसे हम्म। लपटा होता है। ये जो पानी में रखा है ये अखबार लगा, पहले मुल्तानी मिट्टी लगी होती चिकनी वाली जो हम लगाते हैं, हाँ, और फिर ये अखबार लगता है, फिर ये हाँ। कपड़ा चढ़ता है, ये बांस का चोंगा होता है, मतलब हाँ। जैसे पूरा अब ये खराब हो गया. ये खराब हो गया, मतलब पटक जाते हैं टूट गया वो। चलते चलते। हाँ हाँ, आता पानी, ये देखो फूल आ गया, और फूल आले. फूल आ गए। येतच राहतात वाटतं. ये पानी मतलब ऐसे निकालते बॉडी खोलेंगे, हाँ। निकलेगा खाने। ये पानी को स्मेल आता है क्या? हाँ नहीं, पानी में नहीं आता नहीं ना। हाँ, ये पानी, मतलब खोल नहीं रहे हैं इसलिए माल फैल जाएगा। हाँ, हाँ, पानी निकल जाएगा फिर माल फैलने लगेगा, हाँ, फिर वो घाटा मतलब बंद कर डांटेंगे देते। हमको, फिर भैया डांटेंगे हमको। हाँ, नहीं नहीं, वो डांटेंगे ऐसा कुछ मत करो। 5 किलोमीटर आहे. हाँ, अभी मुझे एक बताइए, आपने ये पानी निकाल दिया, फिर माल रहेगा ऊपर, तो वो माल क्या करते हैं? बाटली में भरते? हाँ, बाद में तैयार हो जाएगा हाँ, तब माल पानी सब निकाल के एक जंगाल में कर लेंगे, हाँ, और ऊपर से उठा के मतलब माल उठा के पानी नीचे रहेगा, हाँ, और वो अपना माल मतलब छान के, मतलब कूड़ा पहुंच जाता है थोड़ा बहुत, तो छान के बोतल में हो जाएगा, वो ऑफिस में चला जाएगा। उसको ऑफिस अत्तर से बोलते जब हैं। आप मांग करोगे तो वो माल आपके पास जाएगा। अच्छा, इतना रेंज का है, इतना रेंज का नहीं। ये अभी चलेगा ये 2 महीने। हाँ, हाँ, 2 महीने यानी हाँ 2 महीने तक इसमें ही करते रहेंगे। हाँ, इसी में सारा फूल। हाँ, क्योंकि अभी ये 100 किलो फूल से कितना माल तैयार होगा? मतलब माल थोड़ा बहुत तो ऐसे तैयार हो रहा है, यही वाला इसी में। अच्छा, ये सोखता है, मतलब जितना खुशबू जाएगा उतना सारा माल रख लेगा अपने अंदर, और वही जितना इसको फोड़ोगे उतना खुशबू फेंकेगा। तो मिट्टी का भी ऐसा ही करते ऐसे ही हैं? मिट्टी वो मिट्टी का ये जो है उसमें डालते हैं और ऐसा ही ये करते हैं, ऐसे मिट्टी जो भी कुछ रहेगा उसका वैसा ही करते हैं, प्रोसीजर सेम है। सोम मतलब डेग चलाना यही है, हाँ, और फिर अपना क्वालिटी कंपनी जाए अपना कुछ भी, हाँ, उसका क्या क्वालिटी है क्या नहीं वो देखते हैं। हमको बोला 1 महीने 2 महीने चलाओ, और हाँ। अपना इसका फूल लिखते रहते हैं। हाँ, आज इतना लगा फूल, कल इतना लगा, और फिर जब तैयार हो जाएगा तब एक भपका का सारा फूल जोड़ा जाएगा। मतलब एक लिस्ट बना लेती है 6 नंबर की, जैसे 5 2 नंबर है, 2 नंबर में आज फूल लगा 30 किलो 40 किलो, मतलब कितना लगेगा, और चलेगा लगभग 60 दिन 70 दिन चल के, और फिर उसका जब माल कंप्लीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, तब उसका फूल जोड़ा जाएगा। फिर इसका मतलब आमदनी इकट्ठी की 1.5 कुंटल लकड़ी जड़ती है, और मेरा 10,000 रुपये, तो मतलब पानी का भी सब बिल जोड़ के
तब तैयार होता है। अच्छा है, हाँ। ऐसा ये प्रोसीजर है सब। इसका रेंज होता है, मतलब थोड़े से उठाया करते हैं हाँ और 100 किलो 120 किलो पे तुम इसका तोड़ देते जाके। वो आप लगा तो जरा फोटो निकालते एक। प्लांट निकाल बहुआ तुम्हारी फोटो डाली जाएगी, हाँ तुम वायरल हो जाओगे। ये इकडून फोटो काढ, मी तिथं उभा राहतो। फिर तुम्हारे पास त्यांच्याबरोबर हो? आएंगे फ्रांस से मिलने तुमसे गांव में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते एक शेर बताता हूँ, मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों आपके इस साथ के